अल्लाह को गवाह बना के अपना पेट नंगा कर रहा हूँ। रात का मेरे घर में आटा नहीं था, मेरे बच्चे भूखे थे, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ। सुबह मेरे बच्चे भूख भूख कह रहे थे, मैंने 3000 रुपया उधार पकड़ के जाके आटा लिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उधार पकड़ के आटा लिया है। ये मेरी जिना कैप है, ये मेरी इज्जत है, ये फटी हुई है, मैं नई नहीं ले सकता। ये मेरी जेब है, मैं दिखा सकता हूँ, ये फटी हुई है। मैंने अपना पेट का भरम रखा हुआ है ना। अगर मेरे साथ ये है, मैं एक मस्जिद का आलिम हूँ, खतीब हूँ, इमाम हूँ, और बाकियों के साथ क्या है? ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो जूते गांडने वाले हैं, ये तो दुकान खोल के बैठे हैं। हड़ताल, पूरी कौम के दिल में हड़ताल है, पूरी कौम इन हुक्मरानों पे थू थू कर रही है। अल्लाह की कसम, अगर ये हमारे सामने है, हम इनके गिरबान नोच दें। इनके 20 साल के 22 साल के बच्चे वजीर बन जाए और हमारे बूढ़े सफेद दाढ़ियों वाले भी रोते फिर रहे हैं कि हमारे पास रिस्क नहीं है। महंगाई में बिजली का बिल मैं नहीं जमा करा सका, नहीं कराऊंगा। आए तो काट के दिखाए बिजली का बिल, उसे भी काट के रखूंगा। मेरा बिल, मेरा मीटर है। इस वक्त आजाद कश्मीर में उन्होंने कहा है ना, खंबे उतार के ले जाओ, उखाड़ के ले जाओ। तुमने हमारी जमीन पे खंबे लगाए हो। आज तक पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ था। अल्लाह की कसम है, पाकिस्तानी कौम की आंखों में खून उतरा हुआ है, खून उतरा हुआ है। हम अपने बच्चों को भूखा मरता देखें। कल जो रहीम यार खां में ट्रेन के नीचे आके नौजवान उसने अपनी गर्दन कटवाई है, 17 मर गए। क्यों भाई? किस लिए? वो पाकिस्तानी नहीं है। मेरे अल्लाह ने तो कहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बैतुल्लाह की जो अजमत है, वो एक मोमिन की जो अजमत है वो बैतुल्लाह से बढ़कर है। सही बात है, बिल्कुल है। अगर बैतुल्लाह भी उजड़ जाए, तबाह हो जाए, अल्लाह न करे, एक मोमिन की हुर्मत उससे ज्यादा है, मेरे नबी का फरमान है। आज हर मोमिन रो रहा है, आज मुसलमान रो रहे हैं, आज बच्चियों के जनाजे, गैरत के जनाजे निकल रहे हैं सिर्फ पैसे, इस रोटी की खातर। माएं बेच रही हैं अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को जो है वो किधर लेके जाएं? जब मेरी बच्ची 4 साल की 3 साल की रो रही होगी, अब्बू रोटी खानी है, किधर जाएंगे? थूकते हैं हुक्मरानों पर, उनके एवन फील्ड बन गए। मैं इनको गवाल मंडी से जानता हूँ, इनको गवाल मंडी से जानता हूँ, जब जाके नहीं गवाल मंडी से जानता हूँ। वहां से लेकर आज रायविंड, मॉडल टाउन, रायविंड और लंदन पूरा खरीद लिया इन्होंने। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था, जैसे मेरे भाई कह रहे हैं। सर वो तो खरबपति दादा के पोते हैं ना, खरबपति थे, मरियम साहिबा कहती हैं। सर मैं पूछ रहा हूँ, मैं उस खरबपति उल्लू के पट्टे को जानता हूँ जो रेलवे का लोहा बेचता था, और उसका यहाँ पर ब्रंथ रोड पे 5 मरले की दुकान थी जो नासिर भट्ट का कब्जा किया हुआ, जिसे इत्तेफाक फाउंड्री कहते हैं। जाओ रिकॉर्ड को चेक करवा के देखो, गंदे इंजन पे रहने वाला था वो नासिर भट्ट। ये किराए पे इन्होंने ली थी जगह। और ये मियां शरीफ जिसकी बात करते हैं, वो भाई घोड़ों को खुरियां लगाता था। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के सामने घोड़ों को, उस वक्त घोड़े चलते थे। शहबाज शरीफ आया, उसने घोड़ों की टांगे घोड़ा खत्म कर दिया। कोई मेरे बाप को ये ना कह के घोड़ों को खुरियां लगाता था, ठीक है, उस बंदे ने। और फिर आप आगे बात करें, नवाज शरीफ की माँ, शहबाज शरीफ की माँ मर गई है, माँ मेरी भी मर गई है, सबकी मरनी है, लेकिन जिस कदर बेइज्जत होके इसकी माँ मरी है ना, अल्लाह करे किसी की माँ ऐसे न मरे। और वो खातून थी। आज मैं मीडिया की वसात से पहुंचाना चाहता हूँ, अगर पहुंचाएंगे तब भी, नहीं तो ये आवाम पहुंचाएगी। आपको पता है मिसेस शमीम जो थी वो MPA थी, आपको पता है? आप जर्नलिस्ट हैं? नहीं मेरे नहीं पता? नहीं मेरे मियां शरीफ की बीवी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की जो माँ थी, जिसका तबूत यहाँ आया था, वो पाकिस्तान में पंजाब की MPA थी, उसको तनख्वाहें जाती रही हैं। जाओ जाके गूगल पर सर्वे तो करो। इस तरह लूटा है इन्होंने बेगैरतों ने मेरे मुल्क